हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक मिश्रा आप सभी को स्वागत करता हूं द वर्ल्ड कॉन्सेप्ट में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की जो श्रृंखला है वो स्टार्ट कर दी थी, जिसका पहला वीडियो अपलोड हो गया। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो कृपया करके वो देख लें। उसके बाद ये क्लास नंबर 2 देखें। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ज्योग्राफी में जो है इसका बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये एक ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो एक बड़े से पृथ्वी को एक इतने आसान रूप में बना देता है ताकि हम उसका अध्ययन जो है आसानी से कर सके, किसी भी लोकेशन को आसानी से फाइंड आउट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं आज क्या क्या इम्पोर्टेंस होने वाला है। ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर आज चैप्टर नंबर 2 है। तो सबसे पहले हम कुछ ग्लोब के बारे में जान लेते हैं। तो ग्लोब के बारे में जानने के लिए हमने एक आपके लिए एक्स्ट्रा ग्लोब लेकर के आया हूँ, जो इसी में दिखेगा क्योंकि फिजिकल ग्लोब मेरे पास नहीं है। तो आप ये देख सकते हैं ग्लोब है। तो अब ग्लोब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक दो बताऊंगा। क्या पॉइंट्स है? तो आप ये ग्लोब को अगर ध्यान से देखें तो आपको ये कुछ झुका हुआ लगेगा, कुछ तिरछा लगेगा। देखिए कैसे तिरछा लगेगा, जैसे देखिए अगर ये इसको ऐसे बनाया जाता है, अ, ऐसे अगर इसका सीधा हुआ अक्ष हुआ, लेकिन क्या ये ग्लोब सीधा है? नहीं है। क्या है? थोड़ा टिल्ट है, यानी थोड़ा सा झुका हुआ है कुछ एंगल पे। वो एंगल कितना है? वो एंगल है 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री एंगल पे झुका हुआ, ये सबको पता होता है। लेकिन एक चीज आपको और पता होना चाहिए। अगर पृथ्वी का अक्षीय तल देखे, क्या अक्षीय तल, तो अक्षीय तल समानांतर होता है। ये है अक्षीय तल, ठीक। अगर ये है अक्षीय तल, ये है अक्षीय तल के लंबवत एक रेखा, ठीक। अगर आपसे पूछे जो पृथ्वी जो है अक्षीय तल से कितनी डिग्री झुकी हुई है, अक्षीय तल पर कितनी डिग्री झुकी हुई है, तो ये डिग्री आपको कितना हो जाएगा? 66.5 डिग्री। और ये जो है अक्षीय तल के लंबवत से कितना झुकी हुई है, तो ये होगा 23.5 डिग्री। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। नहीं तो बार बार विद्यार्थी क्या होते हैं, इसी में डाउट्स में आ जाते हैं। तो ऑप्शन में दोनों रहता है, अगर पूछ देता है कि अक्षीय तल पे कितना डिग्री झुकाव है, तो ये लगा के चले जाते हैं, जो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो अक्षीय तल पर 66.5 डिग्री, अक्षीय तल के लंबवत से कितना झुका हुआ है, तो 23.5 डिग्री। ये आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा चीज देखें हम इस ग्लोब में, तो आपको ये इसका स्टैंड दिख रहा होगा। शायद 23 डिग्री पे झुका हुआ है, तो एक स्टैंड है ये। लेकिन एक्चुअल में जो पृथ्वी है उसका कोई स्टैंड नहीं है, वो हवा में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। उसका कोई स्टैंड नहीं है, ऐसा नहीं है कोई चीज पे रखा हुआ है, जो बचपन में गलत मान्यताएं हम लोगों को दी जाती थी। ऐसा कुछ नहीं है, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है, उसके आसपास कुछ नहीं है। तो ये स्टैंड नहीं है, स्टैंड बस इसको एक्चुअल में रखने के लिए बनाया गया है। तो चलिए, इतना ग्लोब के बारे में जानकारी काफ़ी है। और एक और जानकारी दे देते हैं, जो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जहाँ ग्लोब को पिन आउट किया गया है ताकि यहाँ से घूम सके, इसको हम लोग अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। और साथ ही साथ इसी अक्ष को, जो ये वाला पार्ट्स है, ये अक्ष को, इसको हम लोग ध्रुव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव तथा निचले वाले को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। पृथ्वी के कितने ध्रुव है? 2। ऊपर वाले को उत्तरी ध्रुव, नीचे वाले को दक्षिणी ध्रुव। अब लौटते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, तो ये सब वही सब जो मैंने बात बताया, वही सब यहाँ पे बताया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ रेखाओं के बारे में। कुछ रेखाओं के बारे में, कौन सी रेखाओं को हम लोग पहले देखेंगे? तो अक्षांश रेखा के बारे में, कि अक्षांश रेखाएं होती क्या है। तो ऐसा कोई एक्चुअल में पृथ्वी पर कोई ड्राइंग नहीं किया गया है, वास्तव में कोई रेखा नहीं है। ये जितनी भी हम लोग रेखाएं पढ़ते हैं, ये सब काल्पनिक रेखाएं हैं, जिससे किसी भी प्लेस को, कोई देश कहाँ पे है, कोई महासागर कहाँ पे है, किस प्रकार से सूर्य जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में चलती है, कहाँ पे कौन सा कटिबंध है, तो इस सब को अध्ययन करने के लिए, बढ़िया से समझने के लिए इन काल्पनिक रेखाओं को बनाया गया है। तो सबसे पहले काल्पनिक रेखा देखते हैं। एक है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे यहाँ पे रफ में एक हम ड्राइंग बनाए हुए हैं, तो आप यहाँ देख पा रहे हो, अगर इस गोला जो है इसको आप पृथ्वी मान ले, तो बीच से जो ये लाइन गुजरी हुई है, इसको बोलते हैं विषुवत वृत्त।
कौन सी वृत्त? विषुवत वृत्त। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ। विषुवत वृत्त जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। कौन कौन से भागों में? ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। दो गोलार्धों में बांटा गया है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। दो गोलार्ध में है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत वृत्त जो है वो 0 डिग्री है, ये आप याद रखिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आप यहाँ पे गौर से देखिए, विषुवत वृत्त जो हमने यहाँ पे ये 2D। आप एक और चीज याद रखिएगा, जो ये ज्योग्राफी का पर्सन है, जो हम लोग ग्लोब का अध्ययन करते हैं, वो टोटली और टोटली 3D में होता है। ग्लोब एक्चुअल में गोल है, लेकिन यहाँ पे अध्ययन के लिए हम इसको 2D में बना रहे हैं। तो 2D बन रहा है, लेकिन आपको समझना 3D में है। नहीं तो यही थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर गलत हुआ तो आप सोच नहीं पाएंगे, आपसे जल्दी सॉल्व नहीं हो पाएगा कोई भी क्वेश्चन। तो आपको किस प्रकार से सोचना है? आपको हमेशा 3D में सोचना है। जो हम विषुवत वृत्त यहाँ पे 2D में नॉर्मल खींचे थे, सीधी रेखा में हम खींचे थे, एक्चुअल में सीधी रेखा नहीं है। क्या है? ये एक वृत्त है, ये गोल है। जैसे आप इसमें देख रहे हो, तो इसमें देखिए ये गोल है, तो इसमें कैसा रेखा बनाया गया है? ऊपर से गोलाकार बनाया गया। ये टॉप व्यू है। इसी प्रकार से हर एक जो रेखा है वो गोलाकार है। विषुवत वृत्त जो हमने बनाया, इसी के समानांतर बहुत सारी रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं खींची गई हुई है। वो क्या है? वो सबको हम लोग अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। अगर प्रत्येक 1 डिग्री पर अगर रेखा खींची जाए तो कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है? तो 90 रेखाएं ऊपर खींची जा सकती है और 90 रेखा नीचे खींची जा सकती है। तो टोटल 90 और 90 और एक विषुवत वाले रेखा जो है, टोटल अक्षांशों की संख्या आपसे पूछ दे तो अक्षांशों की संख्या 181 हो जाते हैं। दूसरा चीज देखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं भी है। एक जो है 23.5 डिग्री ऊपर पे जो अक्षांश रेखा है, कितना डिग्री भी याद रखिएगा आप, 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षा, ये क्या है? नॉर्थ में है, नॉर्थ में है। और यहाँ पे 23.5 डिग्री जो अगर साउथ में है, ये वाली रेखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दोनों को एक नाम दिया जाता है। ऊपर वाले को कर्क रेखा या कर्क वृत्त और नीचे वाले को मकर रेखा, मकर रेखा। ये एक काल्पनिक रेखा है। ये दोनों काल्पनिक रेखा क्यों इंपॉर्टेंस है? इसलिए कि जो सन है वो इसी दोनों रेखा के बीच में रहता है। जो सनलाइट है वो डायरेक्ट जो पड़ता है, यानी कि दोपहर, मतलब साल में एक बार, कम से कम सर के ऊपर दोपहर में अगर सूर्य रह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इस दोनों के बीच में ही वो प्लेस पड़ता है। और इससे ऊपर वाले में और नीचे वाले में जो सूर्य की रोशनी है वो तिरछी आती है। तो ये आप एक कौन कौन से लाइन इंपॉर्टेंट है? एक तो विषुवत वृत्त 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री साउथ, जिसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। उसके बाद एक तो और इम्पोर्टेंस है ऊपर में, कितना? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे में एक और 66.5 डिग्री साउथ, साउथ। इन रेखाओं को देखिए तो ऊपर वाले को बोला जाता है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, और नीचे वाले को बोला जाता है क्या? अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे ताकि आपको आगे भविष्य में इसको काम दे। कितने इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं? तो 5। जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं, या विषुवत वृत्त बोलते हैं, या विषुवत रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है उसको कर्क रेखा, कर्क वृत्त या कर्क रेखा बोलते हैं। और 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक वृत्त कहते हैं। उसी प्रकार 23.5 डिग्री साउथ में जो रेखा है उसे मकर रेखा बोलते हैं, और 66.5 डिग्री साउथ में जो है उसे आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। तो आई होप कि अक्षांश के बारे में इतना बात आप लोग जान गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग कुछ कटिबंध देखेंगे, कुछ कटिबंध देखेंगे। क्या कटिबंध? कि जो अक्षांश रेखाएं हैं उसके द्वारा 3 कटिबंध बनता है। 3 कटिबंध का मीनिंग हुआ कि सूर्य का जो रोशनी है
तापमान जो है 3 जोन में अगर डिवाइड करें तो जैसे ये पृथ्वी है तो इसके बीच में जो है क्या है, विषुवतीय वृत्त है जो इसको 2 बराबर भागों में बांटती है। इसी प्रकार जो ऊपर हम लोग बोले हैं कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पे, और नीचे क्या है 23.5 डिग्री पे मकर रेखा है। ऊपर कर्क रेखा है और नीचे मकर रेखा है, और सूर्य जो है इसी के बीच में लाई करते रहता है। कभी सूर्य इसी के बीच में रहेगा और इससे बीच से बाहर नहीं जाता है, और यहाँ पे सनलाइट जो है कम से कम एक बार सर के ऊपर रहता है, लेकिन दूसरी जगह क्या है हमेशा तिरछा सनलाइट पड़ता है। तो ये वाले जो है तो इसको क्या बोला जाता है, इसको यहाँ पे लिखा हुआ है उष्ण कटिबंध। देखिए मैंने बोला 0 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण, तो इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंध। क्या बोला जाता है, कौन सा कटिबंध, उष्ण कटिबंध, यानी यहाँ पे बहुत गर्मी पड़ेगा। इसी प्रकार पहले हम ध्रुव पे देखते हैं। ध्रुव पे सनलाइट जो है बहुत कम मात्रा में जाता है और तिरछा जाता है। इसके कारण क्या होगा कि सनलाइट जो है वहां प्रॉपर वे में नहीं पहुंचता है, तो क्या होगा वहां पे ठंडी ज्यादा पड़ेगी, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग शीत कटिबंध। जो दोनों ध्रुवों पर आप देख सकते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर भी शीत कटिबंध और उत्तरी ध्रुव पर भी शीत कटिबंध होता है। और शीत कटिबंध और उष्ण कटिबंध के बीच में जो है वो है शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। जो अगर आपको दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है तो उसको दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, और उत्तरी गोलार्ध में पड़ रहा है तो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। शीत कटिबंध भी 2 है, तो उत्तर वाले को उत्तरी शीत कटिबंध और दक्षिण वाले को दक्षिणी शीत कटिबंध। तो आई होप आपको इतना चीज क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो यहाँ एक और परेशानियां आ रही थी, हम आपको एक मैप दिखाते हैं हम, इसमें क्या परेशानियां हो रही। तो ये एक वर्ल्ड मैप है। तो हमने क्या देखा कि 0 डिग्री इक्वेटर जो है यहाँ से गुजर रहा है, देखिए आप गौर से। और ग्लोब को खोल दिया जाए तो इस प्रकार से अगर दिखेगा। तो ये क्या है, ये हमने अभी बताया 0 डिग्री अक्षांश है। इसके ऊपर यहाँ पे क्या है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। और नीचे जो है 23.5 डिग्री पे उसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री पे है, इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं। हमने बोला सूर्य इसी के ऊपर और नीचे लाई करता है। तो इससे हम लोग 2 चीज ही पता कर सकते हैं अक्षांश से, कि कोई भी चीज प्लेस कहाँ है। मेन तो उद्देश्य यही था कि कोई भी देश, जैसे इंडिया कहाँ है ये पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, अक्षांश और देशांतर के सहारे। लेकिन अभी हम लोगों ने अक्षांश पढ़ा, तो अक्षांश से क्या प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पे इंडिया देख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे इंडिया है, और इसी अक्षांश पे हम आगे चले तो मैक्सिको भी इंडिया के ही अक्षांश पे है। तो फिर हमको ये पता करने में बहुत सारी परेशानियां आएगी कि इस अक्षांश पे जो यहाँ मैक्सिको भी है और इंडिया भी है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक प्रकार का और काल्पनिक रेखा इस मैप पे ड्रॉ करना होगा। ड्रॉ कर देंगे, उससे हम लोगों की परेशानी जो है वो सॉल्व हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया, 2 ध्रुवों को एक काल्पनिक रेखा से मिला दिया, एक काल्पनिक रेखा से मिला दिया, और इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। अब आपको एक और परेशानी आएगी कि पृथ्वी तो गोल है, तो कोई ऐसी रेखा है नहीं, तो 0 डिग्री यहीं पे क्यों हो रहा है, कहीं और भी हो सकता है। तो ये बात है कि कहीं और भी हो सकता है, लेकिन जब ये सम्मेलन हुआ था 1884 ईस्वी में लंदन में ही टाइम को लेकर के, तो उस समय ये ड्रॉ किया गया था, लंदन में हुआ था, तो इसीलिए इस ग्रीनविच, लंदन के ग्रीनविच से ही ये रेखा गुजरती है, उसी को ये लोग 0 डिग्री मान लिए। इसमें कोई परेशानी नहीं थी। और तो इस ये भी क्या करती है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कौन से भाग 2 बराबर भागों में, इसके जो दाहिने तरफ वाले हैं इसको हम लोग बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध, जो दाहिने वाले हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्वी गोलार्ध। और जो इसके पश्चिम वाले हैं उसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो आप लोगों को 4 गोलार्धों के बारे में जानकारी चल गया होगा कि हम लोग अगर इक्वेटर है, इक्वेटर से ऊपर वाले क्या था, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले दक्षिणी गोलार्ध।
इतना चीज आप समझ रहे होंगे। तो अब क्या किया जाएगा, जो ये हम लोगों ने ड्रॉ किया है देशांतर को, तो पृथ्वी क्या है, अगर एक टॉप व्यू देखे तो ऐसे ही दिखेगा, टॉप व्यू भी गोला है। अगर ये ध्रुव है, इस पर से हर एक 1 डिग्री पे एक एक लाइन ड्रॉ किया जाए, हर एक 1 डिग्री पे। तो कि वृत्त का परिधि कितना होता, अगर वृत्त का, अगर यहाँ से देखे टोटली एक राउंड घूम रहा है तो उसका एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। तो रेखाएं भी कितना खींची जाएंगी, 360 रेखाएं खींची जाएगी। देशांतर में कितनी रेखाएं खींची जाएंगी, 360 रेखा टोटल खींची जाएंगी। कितनी रेखा, 360 रेखा खींची जाएंगी। देशांतर क्या करता है, देशांतर जो है या उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। आप यहाँ एक चीज गौर कर रहे होंगे, जो देशांतर रेखाएं होती है वो क्या होती है, ध्रुव पे बहुत करीब होती है, बहुत पास होती है, एक ही बिंदु है। लेकिन ये इक्वेटर के पास क्या होती है, ये ज्यादा चौड़ी होती है। यानी कि ये समानांतर नहीं है, जैसे हम लोग अक्षांश में देखे कि वो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर थी, पर ये दूसरे के समानांतर नहीं थी। इस रेखा के बारे में क्या है कि विषुवत वृत्त के पास ये बहुत बड़ा होता है, और ध्रुव पे बहुत, ये दोनों के बीच की दूरी जो होती है बहुत ना के बराबर होती है, कम होते, लास्ट में 0 ही हो जाती है। तो इसमें क्वेश्चन बोलता है, अगर देशांतर पे, अगर हम लोग विषुवत वृत्त से ध्रुव की ओर बढ़े तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होगा कि ज्यादा होगा, तो कम होगा। देख रहे हैं आप, यहाँ पे दूरी ज्यादा है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ध्रुव की ओर दूरी कम होगा, और ध्रुव से विषुवत वृत्त की ओर आएंगे तो दूरी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये फैक्ट्स आप याद रखेंगे। चलिए इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आप देशांतर के बारे में जान गए होंगे, तो अब हम लोग क्या देखते हैं, अब हम लोग कुछ टाइम के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ से लेकर के और नीचे मिलाने वाला जो रेखा है उसको देशांतर रेखा कहते हैं, और 0 डिग्री जो लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है उसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। ठीक, आप इसको हम प्रमुख याम्योत्तर भी बोलते हैं। एक चीज हम आपको और बताएंगे, जैसे कि इसी को टाइम मान लिया गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है। तो एक चक्कर कितना का होता है, 360 डिग्री। तो 24 घंटे में 360 डिग्री लगाती है। तो 1 घंटे में, या ऐसे कर लेते हैं, तो ये हुआ, तो 360 डिग्री बराबर 24 घंटा भी होगा। तो 1 डिग्री निकालने के लिए 24/360, तो ये आवर को मिनट में चेंज कर देते हैं हम लोग, मिनट में निकाल लेते हैं। तो 6 चौक, यानी कि 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ये आप यहाँ से याद रखेंगे कि देशांतर जो है, और देशांतर के बारे में एक प्रमुख फैक्ट्स और भी है कि ये जो देशांतर है इसके पूरब के तरफ जब हम बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, यानी समय बढ़ेगा, और पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। ये दो चीज प्रमुख है, पूरब की ओर समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर क्या होगा, समय घटेगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे कि किधर समय बढ़ेगा, किधर समय घटेगा, और कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा। तो 1 डिग्री अगर पूरब की ओर बढ़ते हैं हम तो 4 मिनट बढ़ेगा, अगर 1 डिग्री पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो 4 डिग्री घटेगा। तो अगर इसको आवर में देखें, अगर दोनों तरफ 15 से गुणा कर दे तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा आ रहा है। ठीक, यानी कि अगर हम लोग इधर 15 डिग्री बढ़ रहे हैं, 15 डिग्री बढ़ रहे हैं, तो 1 घंटा समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आप ये समझ रहे होंगे। तो कुछ क्या किया गया है, पूरे देश को कुछ टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया हुआ है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ और आपको बताएंगे।
इसको आप गौर से देखिए। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ग्रीनविच को हम लोगों ने क्या किया था, जीरो माना था। जो इंग्लैंड से गुजर रहा है इसको हम लोगों ने जीरो माना था। इधर क्या होगा, इधर जो टाइम है वो प्लस में जाएगा और इधर क्या होगा, माइनस में जाएगा। ठीक, और इधर पॉजिटिव में जाएगा और इधर निगेटिव में जाएगा। तो आप इंडिया का देख के पता लगा सकते हैं, इंडिया कहाँ है, यहाँ पे इंडिया है। ठीक, तो इंडिया कितना घंटा आगे, 5.5 घंटा आगे है। अगर इंडिया का पूछे कि इंडिया जो है कितने देशांतरों में है, तो इंडिया जो है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा इंडिया के बीच से गुजरती है। कितने डिग्री गुजरती है, 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री गुजर रही है, यानी कि वो उसको घंटा में चेंज करेंगे तो हमने आपको बताया कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। उसी प्रकार 82.5 डिग्री बराबर कितना होगा आपको निकालना है। तो 82 को हम लोग 4 से कर लेंगे, आधा कर लेंगे, तो 4 दूना 8, 8 चौका 32। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ये किस चीज में है, ये हम लोगों को टाइम में, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। हम लोग देखे थे 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 15 पचे 75, 15 पचे 75, तो 5 घंटा हो जाएगा 75 डिग्री में। और इसका आधा करेंगे तो 7.5, 7.5, तो इधर क्या हो जाएगा 30 मिनट। टोटल कितना हो गया, 82.5 डिग्री जो है वो 5.5 घंटे के बराबर है। 5 घंटे 30 मिनट पॉजिटिव होंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से पूरे टाइम आपको निकालना पड़ेगा और निकल जाता है। जैसे इंडिया में 5.5 घंटा है और दूसरे जगह भी चेंज होते रहते हैं। तो अब एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो टाइम है, ये टाइम को इतना डिवाइड क्यों किया गया है, एक ही रखा जाता है टाइम। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा टाइम डिवाइड इसलिए करना पड़ता है कि एक माना जाता है। अगर आप क्या कीजिए, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर लोकल टाइम आपको ज्ञात करना है या आप इंडिया में ही है, आपके यहाँ लोकल टाइम क्या होना चाहिए, तो एक क्या कीजिए, जब धूप रहेगा तो एक क्या कीजिए, डंडा लगा दीजिए। डंडा यानी कि लाठी को या कोई भी चीज, खंभा को एक गाड़ दीजिए, और उसका सबसे छोटा जब परछाई जिस टाइम बनेगा वो हो जाएगा उसका दोपहर। सबसे बड़ा जब बनेगा वो हो जाएगा शाम और सुबह। ये टाइम को ज्ञात करने का एक तरीका है, तो ये भी हम आपको बता दिए। आप एक और चीज बताते हैं हम आपको इंडिया के बारे में। इंडिया क्या है, देशांतर, इंडिया से तो बहुत सारे देशांतर रेखाएं गुजरती है। 68 डिग्री पूर्व से लेकर 97 डिग्री पूर्व, यहाँ तो बहुत सारी रेखाएं हैं। फिर 82.5 डिग्री को ही क्यों माना गया है, अलग अलग टाइम जोन भी हो सकता है, तो ये माना जाता है एक देश में एक टाइम जोन ही रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है, सब टाइम जो होता है उसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, सुचारू रूप से चलेगा। इसी के लिए एक टाइम जोन ही रखा जाता है। तो इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट को द्वारा 82.5 डिग्री जो पूर्व देशांतर है उसी को फिक्स किया गया है। और पूरे देश में, यहाँ द्वारिका से ले या हो या डिब्रूगढ़ हो, टोटल में यही मानक समय है और इसी को माना जाता है, ताकि आवागमन के लिए कोई परेशानी न हो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसका जवाब हम दे ही दिए हैं, जैसे देख रहे होंगे। पृथ्वी का सही आकार क्या है, ग्लोब क्या है, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या है, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, जब भारत में शाम 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर 12 क्यों बजते हैं। ये क्वेश्चन का भी जवाब आपको मिल गया होगा। ये कुछ टिक लगाने वाला है, ये लोग इसका क्या करें, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका ये जो ऑब्जेक्टिव है इनका सही आंसर क्या है। ये कुछ खाली स्थान है, जैसे मकर रेखा किस चीज पे, मकर रेखा अक्षांश पर स्थित है। भारत का मानक यामयोत्तर 82.5 डिग्री, या अक्षांश हो जाएगा, या मकर रेखा 23.5 डिग्री
साढ़े 23 डिग्री साउथ वाले जो है उसको मकर रेखा स्थित है। 0 डिग्री यामी को विषुवत रेखा कहा जाता है। देशांतरों की बीच की दूरी क्या होती है? तरफ, ध्रुवों की तरफ घटती है। उत्तरी ध्रुव वृत्त उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या उत्तर गोलार्ध में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।